आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बीजेपी के सभी बड़े लीडर इस वक्त उत्तर प्रदेश मिशन पर हैं। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने मिर्जापुर में अवामी जलसे से खिताब किया और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही अवाम से कई वादे भी किए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम इख्तिदार में दोबारा आते हैं तो गरीबों को आसरा देंगे। सिर्फ वादा नहीं, ये मोदी का संकल्प है। आज करोड़ों घर बन चुके हैं, जिनके बाकी है वो भी बनना तय है। मैं मेरे गरीब मां बाप को गरीबी में जीने रहना नहीं चाहता हूं भाई। अब आप देखिए 2017 से पहले इन्होंने क्या काम किया था, ये आंकड़ा मैं कह रहा हूं, याद रखोगे आप। मैं जो आंकड़ा बताऊंगा ना, ये सुनकर के आप जिंदगी में कभी ऐसे लोगों के वोट नहीं देंगे, पक्का मैं मानता हूं जी। मैं बताऊं उन्होंने क्या किया था। हमारे इस मिर्जापुर शहर में गरीबों के लिए जब उनकी सरकार थी तो गरीबों के लिए 800 घर बनाए। 5 साल उनकी सरकार रही। 5 साल में ये परिवारवादियों ने गरीबों के लिए 800 घर बनाए। आप मुझे बताइए, क्या मिर्जापुर में सिर्फ 800 लोग ही गरीब है क्या? आप बताइए, सिर्फ 800 लोग गरीब है क्या? तो औरों के लिए घर क्यों नहीं बनाए भाई? लेकिन जब योगी जी की सरकार आई, दिल्ली सरकार घर बनाना चाहती थी। पुरानी सरकार गरीबों की परवाह नहीं करती थी। योगी जी ने बीड़ा उठाया, मोदी जी आपका संकल्प पूरा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो इस वक्त यूपी में कांग्रेस की कोशिशें काफ़ी सुस्त हैं। हालांकि उन्होंने नौजवानों और खवातीन को टारगेट किया है और इस असेंबली इंतखाबात में इनको अहमियत दी है। लेकिन गाहे बगाहे कांग्रेस लीडरान उत्तर प्रदेश के इंतखाबी मंच पर नजर आ ही जाते हैं। आज राहुल गांधी ने वाराणसी में अवामी जलसे से खिताब किया और बीजेपी की मरकजी और रियासती सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक बीजेपी और इनके हमनवाओं ने जितने भी वादे किए वो पूरे नहीं किए गए और यही वजह है कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी अपने शबाब पर है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं और मुझे याद है कि 2014 में उनके हर भाषण में रोजगार की बात होती थी। याद है आपको? क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी? रोजगार के बारे में क्या कहते थे? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार दिलवा देगा। याद है आपको? भूल गए? भूल गए क्या? नहीं। दूसरा वायदा करते थे, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। याद है ये वायदा? याद है ना? और तीसरा सबसे सुंदर वायदा, काले धन को मिटा दूंगा और आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखा दूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या कारण है कि 5 साल पहले हर
भाषण में मैं रोजगार दिलवा दूंगा, 15 लाख रुपए दिलवा दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा, और इस भाषण में ना रोजगार की बात होती है, ना किसानों की बात होती है, ना 15 लाख, ना काले धन, कुछ नहीं। राजनीतिक पार्टियां आती हैं और धर्म की बात कर जाती हैं। ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम शिव जी की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो हम किस बात की बात करते हैं? किस चीज के बारे में हम बात करते हैं? शांत हो गए आप? आपको मालूम ही नहीं, आपको मालूम भी नहीं कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है। तो यूपी में इंतखाबात के दौरान दो तरह की सरगर्मियां हैं। एक में इंतखाबात हो रहे हैं और दूसरे में सियासी लीडरान तशहीरी मुहिम के दौरान अवाम में नफरत और तासुब भर रहे हैं। लंबे अरसे से अपनी परेशानियों से थके हारे अवाम उम्मीद और भरोसे लिए सियासी लीडरों को सुनने आते हैं, लेकिन इनके मन में ऐसी नफरत भर दी जाती है जो इनको अपने मसाइल से दूर ले जाती है। आज गाजीपुर पहुंचे वजीर दाखिला अमित शाह ने अवामी रैली से खिताब के दौरान कहा कि अखिलेश यादव दो चश्मों से देखते हैं, एक में सिर्फ एक मजहब के लिए प्यार है और दूसरे में एक जात के लिए अपनायत है, और हम लोग इन दोनों में से किसी में नहीं आते। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये अखिलेश बाबू जो है ना, अखिलेश बाबू के चश्मे में दो कांच है। चश्मा तो मेरे जैसा है, मगर दो अलग अलग जाति और धर्म दिखाई पड़ते हैं। उनकी ढाई आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं नहीं है क्या? है क्या? है क्या? और बाई आंख से एक जाति दिखाई पड़ती है जिसमें भी आप और मैं नहीं है क्या? क्या हम उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये मुख्तार अंसारी कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये आजम खान कहां है? एक एक माफियाओं को चुन चुन कर जेल में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मित्रों, 2000 करोड़ की भूमि, गरीबों की भूमि और सरकारी भूमि, ये माफिया जो कब्जाए थे उसको खाली कराकर वहां पर गरीबों के मकान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी के असेंबली इंतखाबात में किसानों ने भी बड़ी कोशिशें की हैं और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कई महाज पर मोर्चा खोल रखा है। किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने बुलंदशहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि काउंटिंग में बीजेपी हेराफेरी कर सकती है, इसलिए सभी किसान 9 और 10 तारीख को काउंटिंग के मकाम पर अपने ट्रैक्टर के साथ जाएं और जिसे भी वोट किया है उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और बीजेपी को आरएसएस के इशारे पर चलने वाली पार्टी बताया। चलता है यहाँ तो जज 150 जज तो यहाँ आरएसएस के भर्ती कर दिया देश में। ये देश आरएसएस नाम की एक संस्था इस देश को चलाएगी, उसका इस देश पर कब्जा हो चुका है। उससे अगर बचना है तो सब चीजों पे निगाह करनी पड़ेगी। सब संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, अनऑफिशियली कब्जा एक किस्म से।
नौकरी कहीं लग रही? आप जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उसके वीसी कौन लग रहे हुए हैं? उनकी विचारधारा क्या है? उन्होंने कहां से ट्रेनिंग ली है? इस देश को बेचने का प्लान बन रहा है। इसको बचाना है तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। मुक्ति अभियान देश में चलेगा। मीडिया प्रेस के लोगों को भी मुक्त करवाना पड़ेगा, मीडिया हाउसों को भी मुक्त करवाना पड़ेगा। वो भी अभियान का हिस्सा हमारा है। लेकिन अपनी पहरेदारी मजबूत रखना। जिला पंचायत में जो व्यवहार हुआ था, जो सरकार ने जिला पंचायत में काम करा, उसने चोरी करी है, गुंडागर्दी करी है। जिस रास्ते से करी है उसी रास्ते से फिर करने की कोशिश करेंगे। ये गांव के लोगों ने बताया हमको। अपनी निगाह रखना, जो वोट दी उसके घर तक वोट पहुंचाने का काम करो। उससे भी बड़ी होगी, बगैर मुकदमे लिखाए, बगैर कोर्ट का फैसला करे सरकार के लोग कहते हैं कि जेल भेजूंगा, तो क्या इसका मतलब ये कोर्ट से भी बड़े हो गए कि जो फैसला खुद सुना रहे हैं? तो इसलिए हमें इन पे शक होता है। तो ये आने वाले टाइम पे यूथ तैयार रहे इसके लिए। अभी यहाँ पे एक चीज और हम कह देते हैं, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे वोटर भी है। हम कैंडिडेट और वो तो है नहीं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन वोटर हैं। तो भाई अपनी वोट जिसको दी उसके घर तक पहुंचाने का काम भी जनता का ही है। अपनी निगाह रखना। ये धोखेबाजी करेंगे, हम तो बताते हैं, गांव के लोगों ने हमको बताया कि ये धोखेबाजी करेंगे तो अपना ट्रैक्टर लेके जाइए। भाई 9 और 10 तारीख को किसान अपनी छुट्टी रखते हैं, अपनी जहां गिनती है उसका पहरा दे। 9 तारीख में ट्रैक्टर लेकर वहां चले जाएं, अपना कंबल रिजाई विजाई लेकर जाएं, 2 दिन का खाने का राशन पानी लेकर जाएं, बांधते 4 अंगल ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के जाए, रात को ठंड हो। तो ये सारी चीज कर 2 दिन के लिए अपना भाई पहरेदारी का काम भी कर ले। भाई जिसको वोट दी उसके घर तक भी पहुंचा दो। तो ये भी है, ये बेईमानी करेंगे। एक जिला एक बेईमानी की सीट जिता कर देने का इनका प्लान है, उस पर निगाह रख लेना। एक जिला एक सीट बेईमानी से जिताने का प्रोग्राम करेंगे। गिनती पक्की करवा लेना अपनी। जौनपुर में सीएम योगी ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी की हवा निकल चुकी है, वो जल्द हार का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के सभी लीडरान अब निकल भागने के फिराक में हैं, जबकि बीजेपी 300 के करीब सीटें हासिल करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। गठबंधन बना करके नए नए तौर तरीके अपना रहा था। दूसरे चरण के बाद ही उनकी हवा निकल गई और तीसरे चरण के चुनाव के बाद विपक्ष ने, तमाम नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी टिकट बुकिंग करने शुरू कर दी। और जब 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं तो भाइयों बहनों मैं कह सकता हूं कि 6 चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। 7वें चरण में अगर आप जौनपुर की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को देते हैं तो भाइयों बहनों कोई संदेह नहीं कि फिर एक बार 325 पार के भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। जनता के बीच में जो उमंग है, जो उत्साह है, वो इसी बात को बताता है। मैं आज सुबह चंदौली गया था, वहां पर भी यही उत्साह। अभी मैं मिर्जापुर से आ रहा हूं, वहां पे भी यही उत्साह। और अभी मैं मुगराबाद शाहपुर में आया हूं, भाइयों बहनों यही उत्साह। पश्चिम में मैं सहारनपुर और बिजनौर में था, यही उत्साह था। अवध क्षेत्र में कानपुर और लखनऊ में था, वहां पर भी यही उत्साह था। और जब मैं गोरखपुर क्षेत्र से आया हूं, वहां पर भी यही उत्साह देखने को मिला। बुंदेलखंड में तो विपक्ष की बोनी नहीं खुलने वाली है। और भाइयों बहनों इसीलिए मैं आया हूं जौनपुर में कि जौनपुर, मुगराबाद, शाहपुर में अगर विगत वर्ष 2017 में आपने गलती नहीं की होती ना, तो आपके यहां ये आरोप ही नहीं लगता कि यहां के द्वारा चुना गया विधायक दल बदल करके दूसरे दल में भाग गया।
और वे भागे इसलिए होंगे क्योंकि 5 साल दर्शन नहीं दिए होंगे। सही बोल रहा हूं ना? और इसीलिए तो अब फिर नाम रूप बदल करके लोग जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता उनसे ज्यादा परिपक्व है। इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान किए गए वादे अगर वफा हो जाते तो अवाम दर दर की ठोकरें नहीं खाती और आज गरीबी की निचली सतह तक नहीं पहुंचते। सियासी लीडरों के वादे कितने वफा होते हैं ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। फिलहाल जैसे जैसे नताइज के दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासी लीडरों के बोल बढ़ते जा रहे हैं। मऊ में अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ अपने खिताब में बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने अवाम से कई वादे किए, खासकर नौजवान, बुनकर समाज और किसानों के मसाइल पर बात की और अवाम से कई वादे किए। वाज़ेह कि मऊ उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां सैकड़ों वर्षों से बुनकर समाज अपने हुनरमंदी से मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन हर 5 साल में किए गए वादे सियासी लीडरों ने कभी पूरे नहीं किए। बताओ आप तकलीफ और परेशानी में हो कि नहीं हो? और जब से बीमारी आई, बीमारी के बाद लॉकडाउन, इन लॉकडाउन और बीमारी ने हमारे बुनकरों भाइयों को पूरी तरीके से तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? आज अगर हम देखें तो बुनकर, हमारे बुनकर भाई परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी छीन ली। जो बिजली समाजवादी सरकार में कभी नेताजी ने फ्लैट रेट पर दी थी, उस इंतजाम को भी खत्म कर दिया। हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने कभी आपको फ्लैट रेट पर बिजली देने का इंतजाम किया था, समाजवादी सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली देकर के फ्लैट रेट पर अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, जहां बिजली की सुविधा देंगे वहीं साल में एग्जीबिशन लगाने के लिए बुनकर भाइयों का सामान जो बने हुए उनको देखने के लिए अगर हमें एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, सरकार से अलग से बजट का पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार में हम पैसा दे करके अपने बुनकर भाइयों की मार्केटिंग के लिए मदद करने का काम करेंगे। और आपसे कह के जा रहा हूं, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मऊ और आजमगढ़ के बीच में अगर हमें बुनकर भाइयों के लिए कोई बड़ा बाजार बनाना पड़ा तो एक्सप्रेस वे के किनारे बड़ा बाजार बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि कोई दिल्ली को जाने वाले लोग, लखनऊ में जाने वाले लोग और कारोबार व्यापारी, अगर उन्हें सुविधा मिले तो एक्सप्रेस वे के किनारे हम बुनकर भाइयों का बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने लखनऊ से आगे वाली सड़क देखी होगी वो जानते होंगे, इसी बड़ी सड़क के किनारे किसानों के लिए मंडी बनाना शुरू किया था। वो मंडियां इसलिए जिससे किसानों को हम एमएसपी दे सके उनकी फसल के लिए। हम आपको कह के जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे के किनारे जहां बुनकर बाजार बनेगा, बुनकरों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, वहीं अपने किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिल जाए, इसके लिए अगर बड़ी मंडी बनानी पड़ेगी तो किसानों की मदद के लिए बड़ी मंडी बनाने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। जी हां, टीवी स्क्रीन पर आपके 2 तस्वीरें हैं। इन दोनों में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है और अपने अपने नजरिए से यह पेश किया जा रहा है। वायरल वीडियो में अब्बास अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत होने की सूरत में सभी बदनुमान लीडरों और पुलिस एहलकारों को जवाबदेह होना होगा। इनका ट्रांसफर नहीं होगा, पहले वो अपने किए का हिसाब चुकाएंगे। सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर
खबर अयोध्या से है। अपने बयानात को लेकर चर्चा में रहने वाले तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और इस मुतनाज़ा बयान में उन्होंने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव का मुआवजा शैतान से किया। गुज़िश्ता दिनों एक इंतखाबी रैली के दौरान एसपी सुप्रीमो की अहलिया डिंपल यादव ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवा रंग जंग की अलामत है, जिसके बाद अयोध्या के संत समाज के लोगों ने अपना रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी की तबाही तय है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इस युग की शूर्पणखा हैं, क्योंकि उन्होंने भगवा का अपमान किया है और भगवा हनुमान जी का रंग है। क्या हनुमान जी का अपमान कर सकती हो? भगवा सूर्य का रंग है, क्या सूर्य का अपमान कर सकती हैं? भगवा आग का रंग है, क्या वो आग का अपमान कर सकती हैं? भगवा बहुसंख्यक समाज की आन बान शान है। डिंपल यादव ने भगवा को जंग का कलर बता करके यह बहुत बड़ा उन्होंने जो है रिस्क ले लिया है। इससे समाजवादी पार्टी का विनाश हो जाएगा। जिस तरह से शूर्पणखा का केवल नाक नहीं कटी थी, बल्कि शूर्पणखा के कारण पूरे राक्षस कुल का विनाश हो गया था, उसी तरह से डिंपल यादव का यह जो बयान है, यह समाजवादी पार्टी का विनाश कर देगा।